अगली वो लगाएं प्लेट। अब देखिए कितना समय का फेर, देखिए समय का फेर कैसा होता है। आपको याद होगा कि राजेंद्र भारती के ऊपर जो आरोप लगे, कोऑपरेटिव बैंक के आरोप लगे, उसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट में ये पूरा मामला गया, राजेंद्र भारती की सदस्यता चली गई, डिस्क्वालीफाई हो गए। डिस्क्वालीफाई होने के बाद फिर हाई कोर्ट ने उन्हें, वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में भी उन्हें वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिला। कन्विक्शन पर रोक की मांग की लेकिन नहीं मिली, लेकिन ये कहा गया कि आप कोर्ट जा सकते हैं, ऊपर अपील कर सकते हैं। स्टे की मांग यहां पर की गई थी। तो वो राजेंद्र भारती जो स्टे के लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे थे, राजेंद्र भारती को राहत नहीं मिली, सदस्यता चली गई, चुनाव आयोग ने उस पर तारीख घोषित कर दी, चुनाव चल रहा है। अब यहां खेल, मेरे जो सूत्र मुझे बता रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। बहुत सारे उनके जो सलाहकार हैं, उनके जो शुभ चिंतक हैं, क्योंकि वो कानून मंत्री भी रहे हैं, लॉ मिनिस्टर रहे हैं, तमाम कानूनी सलाहकार उनको कह रहे हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है क्या। आपको पता है ये जो याचिका लगाई थी डिस्क्वालीफाई करने की, ये किसने लगाई थी? नरेंद्र सिंह परमार ने। नरेंद्र सिंह परमार ने ये लगाई थी। अगर नरेंद्र सिंह परमार इसे वापस ले लें तो कि साहब मेरी जो याचिका लगी हुई है, जो शिकायत है, मैं उसे वापस लेता हूं, तो फिर क्या होगा? खेल समझ रहे हैं ना? इस पर विचार चल रहा है। इस जुगाड़ में है नरोत्तम मिश्रा कि चुनाव पर स्टे हो जाए, लेकिन वो संभल कर चल रहे हैं कि हवा भी ना लगे और ऐसा हो जाए। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? मुझे किसी ने ये जानकारी दी है कि अभी तक राजेंद्र भारती इस बात को लेकर परेशान था कि स्टे हो जाए, चुनाव पे स्टे हो जाए, उनकी वो बहाल हो जाए, लेकिन हो नहीं पाया था। अब ये इस पर चर्चा नरोत्तम मिश्रा के ग्रुप में हो रही है कि जिसने शिकायत की, अगर वो इस शिकायत को वापस ले ले तो क्या हो जाएगा। लेकिन ये तभी तक हो सकता है जब तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी ना हो। अगर 30 तारीख को मतदान हो गया तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता है। 1-2 दिन से इस पर विचार हो रहा है। जानकारी मुझे कुछ सूत्रों ने बताया कि नरोत्तम मिश्रा दिल्ली आए थे, तो दिल्ली आकर उन्होंने किसी बड़े वकील से भी इस मामले पर सलाह ली थी कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है। इस पर चल रहा है, उनके तमाम जो सलाहकार इस पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति है नरेंद्र सिंह परमार जिसका नाम है, उन्हीं की शिकायत थी। हालांकि इस पूरे मामले पर जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी है। दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच है, उसने ये फैसला सुनाया है, और उसने जो ये फैसला सुनाया है उस फैसले में कोई राहत नहीं मिली है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये फाइल कर दिया गया। राजेंद्र भारती की तरफ से ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया गया है। लेकिन अगर जो शिकायत करता है नरेंद्र सिंह परमार, वो अपनी शिकायत को वापस ले ले तो जनाब खेल बदल जाएगा। लेकिन 30 तारीख से पहले, मतदान से पहले और परिणाम आने से पहले, क्योंकि अगर चुनाव आयोग ने जीता हुआ प्रत्याशी घोषित कर दिया किसे, आशुतोष तिवारी को, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मंथन चल रहा है। कुछ सलाहकार इस पर काम कर रहे हैं, मुझे जो जानकारी है इस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा और उनके कुछ सलाहकार जुगाड़ में हैं। 2-3 दिन में इस पर स्थिति क्लियर हो जाएगी कि क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन इस पर भी बात चल रही है, और मैंने कुछ लोगों से इस पर संपर्क करने की कोशिश की, जो मेरे सूत्र हैं। उन्होंने कहा कि हाँ भाई साहब, इस पर विचार तो चल रहा है, लेकिन देखते हैं कि कितना सफल हो पाता है। क्योंकि जितनी जल्दी 1-2 दिन में हो जाए, 3 दिन में हो जाए, 4 दिन में हो जाए, 5 दिन में हो जाए, 6 दिन में हो जाए तो ठीक है, क्योंकि नज़दीक अब मतदान आएगा। तो मतदान अगर हो गया, अगर आशुतोष तिवारी जी की मतदान हो गया, रिजल्ट आ गया, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर अगर वापस भी ले लिया तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि चुनाव आयोग जीता हुआ प्रत्याशी घोषित कर देगा। लेकिन 2-3 दिन से इस पर विचार चल रहा है कि अगर शिकायत वापस ले ली शिकायतकर्ता ने, तो जनाब खेल हो जाएगा आगे जाके। खैर, तमाम खबरें मैं आपको उपलब्ध कराता रहूंगा। मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।